परिवार का है और उसके संबंधी भी काफ़ी है। सुना है कि दूल्हे के साथ बहुत सी स्त्रियां मूल्यवान वस्त्राभूषण पहन कर आएंगे। यदि आप उस विवाह में शामिल हो तो मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी। हमारी ओर से आप होंगी तो समझाने वाले में हमें अपरिचित और निर्धन ना समझेंगे। तुम्हारे जैसी शान शौकत तो किसी में नहीं होगी और सब लोग यही कहेंगे कि उस बुढ़िया की ओर से ऐसी धान्य महिला आई है कि वह प्रतिष्ठावान है। अगर आप मेरी निर्धनता और दीनता का ख्याल करके मेरे यहाँ चलने से इनकार करेंगी तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस नगर में ना तो मेरा कोई अपना सगा संबंधी है जिससे मैं मदद मांगूं, ना आपके समान परोपकारी कोई महिला है जो दीन अनाथों पर दया करे। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। मैं उसके रोने से द्रवित हो गई। मैंने उसे दिलासा देकर कहा, अम्मा तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में अवश्य सम्मिलित होंगी। उन्हें खुद अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम विवाह का प्रबंध करो, मुझे अपने मकान का पता बता दो, मैं स्वयं वहाँ पहुँच जाऊँगी। बुढ़िया यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, जैसे इस समय आपने मुझे प्रसन्नता दी है वैसे ही भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे। लेकिन आप मेरा मकान कहाँ ढूंढती फिरेंगी? मैं स्वयं शाम को यहाँ आकर आपके अपने घर से ले जाऊँगा। यहाँ कहकर बुढ़िया चली गई। मैंने तीसरे पहर से तैयारी की। एक बहुमूल्य जोड़ा कपड़ा का निकाल कर पहना, बड़े बड़े मोतियों की माला पानी तथा और भी बहुत से रत्न जड़ित आभूषण यथा बाजूबंद, करन फूल, अंगूठी आदि पहने। इतने में शाम हो गई। बुढ़िया मुझे लेने आ गई और मेरा हाथ चूमकर बोली कि दूल्हे के माता पिता तथा अन्य संबंधी मेरे घर आए हुए हैं। यहाँ के कई धनी मानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति और उसकी स्त्रियां भी वर पक्ष की ओर से आए हैं। अब आप चलकर मेरे पक्ष की लाज रखिए। मैं बुढ़िया के साथ उसके घर की ओर चल दी और साथ में अपनी कई दासियों के भी अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाकर अपने साथ ले लिया। हम लोग चलते चलते एक चौड़ी और साफ गली में पहुंचे। वृद्धा ने हम लोगों को ले जाने एक बड़े द्वार के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती पर लटकी लकड़ी से तराशे हुए अक्षर में लिखा था कि इस घर में सदैव प्रसन्नता का निवास है। वहाँ दिए भी जल रहे थे जिसके प्रकाश में मैंने यह इबारत पढ़ी। बुढ़िया ने ताली बजाकर दरवाज़ा खुलवाया और मुझे अंदर एक बड़े दालान में ले गई। अंदर एक अत्यंत रूपवती स्त्री ने मेरा स्वागत किया, मुझे गला लगाया और सम्मानपूर्वक उस कमरे में ले जाकर बिठाया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा है। उस सुंदरी ने मुझे कहा कि इस तुम सोचती हो कि तुम किसी और का विवाह कराने आई हो, वास्तविकता यह है कि तुम्हें यहाँ तुम्हारे ही विवाह के लिए लाया गया है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उस स्त्री ने मुझे और कुछ पूछने ना दिया बल्कि इधर उधर की बड़ी अच्छी बातें करने लगी और बात बात में मेरे प्रति सम्मान प्रकट करने लगी। कुछ देर में उसने कहा, बीवी शादी की बात तो यह है कि मेरा एक जवान भाई है जो अत्यंत रूपवान है। उसने तुम्हारे रूप और गुण की बड़ी प्रशंसा सुनी है और तुम पर मोहित हो गया। वह तुमसे विवाह करने का अत्यंत लालायित है। यदि तुम उसके साथ विवाह करने से इनकार करोगी तो उसे अति क्लेश होगा और उसका दिल टूट जाएगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह नौजवान हर प्रकार तुम्हारी संगति के योग्य है। तुम उस पर पूरा भरोसा रख सकती है। वो बड़ा प्रसन्नचित्त आदमी है और तुम्हें हर तरह खुश रखेगा। वह स्त्री बहुत देर तक इसी प्रकार अपने भाई की बात करती रही और उसकी प्रशंसा का पुल बांधती रही। अंत में उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ओर से जरा सा भी इनकार हो तो मैं उस आदमी से तुम्हारे आने के बारे में कहूँ। यद्यपि पहले पति के मरने के बाद मेरी विवाह करने का तनिक भी इच्छा नहीं था, लेकिन उस स्त्री ने उस आदमी की प्रशंसा इतनी की थी कि इनकार करने की भी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मैं उसकी बात पर मुस्कुराकर चुप हो रही। स्त्री मेरी मुस्कुराहट और मौन से समझ गई कि राजी हूँ, मैं राजी हूँ। उसने ताली बजाई। इसके साथ ही पास के कमरे से एक अति रूपवान युवक बड़े कड़क भड़क कपड़े पहने निकला। उसे देखकर मुझे अपने भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ऐसा रूपवान पुरुष मेरा पति बनेगा।
वो मेरे पास बैठा और मुझसे अत्यंत शिष्टता और बुद्धिमत्तापूर्वक बातें करने लगा। उसकी जितनी प्रशंसा उसकी बहन ने की थी, मैं उसे उससे अधिक पाया। उस सुंदरी ने जब मुझे भी राजी देखा तो दूसरी बार ताली बजाई, जिसे एक अन्य कमरे में एक काजी निकले और उसके साथ 4 अन्य मनुष्य। काजी ने शरीयत के अनुसार हम दोनों का विवाह करा दिया और 4 आदमी की गवाही भी हो गई। मेरे पति ने मुझसे वचन लिया कि मैं किसी अन्य पुरुष से बात न करूंगी, बल्कि देखूंगी भी नहीं, सदैव पतिव्रता पर पालन करूं और उसकी आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करूंगा। उसने यह भी कहा कि अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की तो मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। मैं धनवान वर्ग की महिलाओं की भांति, बल्कि रानियों की भांति अपने पति के घर में रहने लगी। 1 महीने बाद मैंने अपने पति से शहर के बाजार पर जाने की अनुमति मांगी। मैंने कहा कि जैसे कई अमीर घरानों की स्त्रियां बाजार से रेशमी थान खरीद कर बेचा करती है, वैसे ही मैं करना चाहती हूँ। मेरे पति ने इसके लिए अनुमति दे दी। मैं 2 दासी तथा उस बुढ़िया के साथ जो मुझे विवाह करने के बहाने कराने लाई थी, नगर से सबसे बड़े बाजार गई। वहाँ बड़े बड़े व्यापारी की दुकान थी। बुढ़िया ने कहा, यहाँ एक नौजवान व्यापारी है जिसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी दुकान जैसे बहुमूल्य थान कहीं और ना मिलेंगे। मैंने भी सोचा था कि एक ही जगह अच्छा माल मिल जाए तो जगह जगह क्यों बटे, इसलिए उस व्यापारी की दुकान पर चली गई। व्यापारी जवान ही नहीं, अत्यंत रूपवान था। बुढ़िया ने मुझे से कहा कि यहाँ बहुत माल है, तुम व्यापारी से जो भी चाहो मांग लो। मैंने उससे कहा कि मैंने पति को वचन दिया है कि मैं पर पुरुष से बात ना करूँगी, इसलिए मैं तो इससे बात ना करूँगी, तुम ही बात करो। उस व्यापारी ने बुढ़िया से पूछताछ करके मुझे क्या पसंद है कई अच्छे अच्छे थान दिखाए। मैंने उसमें से एक थान पसंद किया और उसका दाम पूछवाया। व्यापारी बोला, यह थान अमूल्य है, मैं इसे असंख्य असरफियों में भी नहीं बेचूंगा, किंतु यह सुंदरी अगर अपने कपोल का एक चुंबन मुझे दे दे तो यह थान उसका हो जाएगा। मैंने बुढ़िया से नाराज होते हुए कहा कि यह व्यापारी बड़ा लंपट और धृष्ट जान पड़ता है, इसकी हिम्मत ऐसी गंदा बात करने की कैसे हुई। किंतु बुढ़िया ने व्यापारी का ही पक्ष लिया और कहा, सुंदरी, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तुम्हारे पति ने तुम्हें परपुरुष को देखने और उससे बात करने को मना किया, वह तुम ना करो। तुम केवल एक चुंबन इसे चुपचाप दे दो, इसमें तो कोई कठिनाई तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसी मूर्ख थी और थान मेरी नज़र में ऐसा खूब गया था कि मैं इस बुरी बात के लिए तैयार हो गई। अब वह वृद्धा और दोनों दासियां सड़क की ओर मेरी आड़ करके खड़ी हो गई। मैंने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर उस व्यापारी के सामने गाल कर दिया। दुष्ट व्यापारी ने चुम्बन लेने के बजाय मेरे गाल में दांत गड़ा दिया, जिससे गाल लहलहान हो गया और मैं तड़प कर अचेत हो गई। इस अरसे में अवसर पाकर व्यापारी ने अपना माल जल्दी से लपेटा और दुकान बंद करके गायब हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने गाल को लहलहान पाया। बुढ़िया और दासियों ने मेरे गाल को कपड़े से ढक दिया था और उन लोगों की परेशानी और हाय हाय को सुनकर जो भीड़ वहाँ जमा हो गई थी, उसने समझा कि मैं किसी बीमारी से या कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। मेरे होश में आने में बुढ़िया और दासियों को संतोष हुआ और वो मुझे धैर्य देने लगी। विशेषतः बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ऊपर ये सारी मुसीबत मेरे कारण आई। इस कमीने व्यापारी की दुकान पर तुम मेरे कहने से आए। अब घर चलो, जो हुआ सो हुआ, अब तुम और चिंता ना करो। मैं तुम्हारे घाव पर ऐसी दवा लगा दूंगी कि 3 दिन के अंदर न केवल घाव भर जाएगा, बल्कि उसका कोई चिन्ह भी नहीं रहेगा। मैं किसी तरह गिरती पड़ती उन लोगों के साथ अपने घर पहुंची और कमरे में जाकर पीड़ा, निर्बलता और थकान से फिर अचेत हो गई। बुढ़िया मुझे होश में लाई, फिर मैं अपने पलंग पर लेट गई। रात में जब मेरा पति आया, मुझे लेटे देखा तो बोला कि तुम्हें क्या हो गया है, क्यों लेटी हो। मैंने बहाना किया कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था कि इसके बाद वो मुझसे अपना ध्यान हटा लेगा, किंतु उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नाड़ी आदि देखने के बाद सर पर हाथ करने के लिए मेरे मुंह से कपड़ा हटाया। गाल के घाव को देखकर वो भड़क गया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे गाल पर यह खरोच कैसे लगे। वैसे मेरा कोई कसूर न था और मैं उसकी अनुमति लेकर ही बाजार गई थी, किंतु उससे बहुत अच्छी बात कहने को मुझे साहस नहीं हुआ। मैंने बहाना बनाया कि जब मैं बाजार जा रही थी तो एक लकड़हारा लकड़ी
गट्ठा लेकर मेरे पास से निकला और गट्ठे से बाहर निकली एक लड़की गाल में चुभ गई। मेरे पति ने क्रोध में भरकर कहा कि अगर ये बात सच में है तो मैं कल सारे लकड़हारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। मैं घबराई कि मेरे इस झूठ से सारे लकड़हारे बेकसूर ही मारे जाएंगे। मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसा अन्याय हरगिज ना करें, बेकसूर लकड़हारों को क्यों मारेंगे? अगर मेरा अपराध पाए तो उसका दंड मुझे दें, औरों को नहीं। मेरे पति ने कहा, तुम सच सच क्यों नहीं बताती हो? गाल में घाव कैसे लगा? मेरी हिम्मत अच्छी बात करने की अब भी नहीं हुई। मैंने दूसरा बहाना बनाया, जब मैं जा रही थी तो तुम्हारा गधा का पर बर्तन ले जाता हुआ निकला। एक कुम्हार गधे पर बर्तन ले जाते निकला और गधे का मुझे ऐसा धक्का लगा कि पृथ्वी पर गिर गई और वहाँ पड़ा एक कांच का टुकड़ा मेरे गाल में चुभा। मेरे पति ने कहा, तुम्हारी बात सच है। सुबह ही राजा के मंत्री जाफर से कहकर सारे कुम्हार के नगर से निकलवा दूंगा। मैं फिर घबराई और सारे कुम्हार को नगर से निकलने फिर घबरा कर उससे कारण निर्दोष कुम्हारों को सज़ा क्यों दी जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला भाग। आशा करते हैं अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।